यूपी की बड़ी खबर, 4 बुरखे वालियों को किया गया गिरफ्तार क्योंकि यूपी इलेक्शन में बुरखे की आड़ में दिया जा रहा था फर्जी वोट। अब वो 4 बुरखे वाली पुलिस के हिरासत में है और पुलिस इसकी तह तक जाने की पूरी कोशिश कर रही है। और भाई दूसरी खबर है हमारे हरियाणा के गुरुग्राम जिले की, जहां पे एक विदेशी गुरखे वाली ने एक टैक्सी ड्राइवर पे किया चाकू का हमला और जब पुलिस उस औरत को पकड़ने की कोशिश करती है तो उस गुरखे वाली ने पुलिस पे भी चाकू का हमला किया, पुलिस को मुक्के से मारा, पुलिस के ऊपर पानी उड़ाया। अब वो भाई हमारी पुलिस भी उसकी अभी खूब खातिरदारी कर रही है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि उसने बुरखे के अंदर चाकू क्यों छुपाया। भाई एक तरफ तो गुरखे की आड़ में फर्जी वोट डाला गया और दूसरी तरफ गुरखे में चाकू छुपा करके एक टैक्सी ड्राइवर और एक पुलिस वाली पर हमला किया और दूसरी तरफ कर्नाटक हाई स्कूल की मुस्कान खान गुरखा स्कूल में पहनने की अनुमति मांग रही है। अगर गुरखे की आड़ में कहीं चाकू छुपा करके उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों पर हमला कर दिया गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि आए दिन हिंदू मारे जा रहे हैं इन जिहादियों के हाथों। मतलब हिंदुओं का मरना एक आम बात हो गई, अब गुरखे में चाकू छुपा करके ले जाया जा रहा है। इस तरह से आए दिन बुरखे को लेकर के कंट्रोवर्सी तेजी से बढ़ रही है। भाई हमें मिलकर के गुरखा को स्कूल कॉलेज अथवा इंडिया से ही बैन कर देना चाहिए क्योंकि भाई आए दिन गुरखे का उपयोग हथियार छुपाने के लिए किया जा रहा है, गैर कानूनी कार्यों के लिए किया जा रहा है। कल को किसी भी हिंदू को गुरखे की आड़ में चाकू से या बंदूक से उस पर हमला कर दे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी या हम होंगे या ये बुरखे वाली? नहीं भाई, बुरखे पे बैन होनी चाहिए, हमें सरकार से ये मांग करनी ही होगी। जिस तरह से आज ये स्कूलों में गुरखा पहनने की डिमांड कर रहे हैं, कल को आगे चल के ये क्लासरूम के अंदर नमाज अदा करने की भी डिमांड करने लगेंगे। जैसे कि आज इन जिहादियों ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक की पटरियों को भी अपना मदरसा बना के रखा है। भाई ये हिंदुस्तान है, कोई पाकिस्तान नहीं कि हम इस्लामिक कंट्री की ओर इनको बढ़ावा दे। हमें इनके खिलाफ आवाज उठाना होगा और इनका विरोध करना होगा और सरकार से भी डिमांड करना होगा कि जल्द से जल्द गुरखा भारत में बैन होनी चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। जिस तरह से अभी आए दिन हिंदू थोड़े थोड़े करके मारे जा रहे हैं, अभी तो भाई हिंदुओं को बड़ी तादाद में मारने की सोची समझी साजिश बैठाई गई है और ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। ये बहुत बड़ा एक स्कैम है जिससे आप और हम बिल्कुल अनजान बैठे हैं। दिल्ली में मिले हैं काफी तादाद में IED बम और जिनके घरों से मिले हैं उनके ऊपर अभी दिल्ली सरकार ने भाई किसी भी प्रकार का एक्शन और पूछताछ में उनको नहीं डाला है। और ये सारे के सारे उसी कौम के लोग हैं जो आसमानी किताब पर भरोसा करते हैं, जो दिन में 5 टाइम यह कहते हैं कि उनका मजहब ही सब कुछ है, बाकी दिल्ली में मिले IED बम जो 2 किलो से भी ज्यादा था। जरा सोचने वाली बात है कि इनका उपयोग जिहादी आतंकवाद क्यों करते भारत में? क्या उनका या इरादा था कि हिंदू को बहुत बड़े तादाद में वो बम ब्लास्ट में मार सके? जिस तरह से 2008 में घटी अहमदाबाद की घटना, जो जिहादी आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे बहुत बड़े तादाद में बम ब्लास्ट में। ऐसी जिहादी मानसिकता वाले लोगों से कैसे बचा जाए? सबसे पहले बात तो आपको सेकुलरता को खत्म करना होगा और इनकी हकीकत देखनी होगी क्योंकि भाई मेरी मानो तो 3 तरह के जिहादी होते हैं जो हिंदुओं को पूरा का पूरा फंसाने की कोशिश करते हैं। पहले वो जो आतंक बढ़ाते हैं, ठीक है, दूसरे वो जो उसको अंजाम देते हैं, तीसरे वो जो सेकुलरता, हिंदुओं के बीच में सेकुलरता दिखाते हैं और हिंदुओं का माइंड वॉश करते हैं। ये दिखाते हैं कि भाई सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, समझ रहे हो? तो भाई हमें इन सारी चीजों को समझना होगा और जल्द से जल्द अपने धर्म के प्रति जागरूक होना होगा। जय श्री राम। क्यों ये भाईचारा देख के तंग होते हो? क्यों तिलक और टोपी का मिलन देख के दंग होते हो? गीता और कुरान में कहां कुछ अलग बताया है? दोनों ने हमको सिर्फ और सिर्फ अमन सिखाया है। यदि इस पर भी आपत्ति है तेरी तो खुली चुनौती है मेरी, बता किस आयत या श्लोक में है ये बात बताई कि मुसलमान मेरा दोस्त नहीं हो सकता और हिंदू उसका भाई। रुक, तेरे को बता देती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 और आयत नंबर इसकी 27 में फरमाया और कहा, ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। अहले ईमान को छोड़कर उनके साथ ये रिश्ता कायम करना अल्लाह को पसंद नहीं। लोग बोलते वो हमको ईद मुबारक बोलते हैं ना, तो वो उनका मसला है। हमने बोले गला पकड़ के ईद मुबारक बोलो हमको, हमने बोले थे उसको, उसने बोला। अगर वो हमको बोलते हैप्पी दिवाली तो हम क्या करना? क्या सेम टू यू बोलना? तो नहीं, वो भी नहीं बोल सकते। आप क्या बोलना? टू यू। भाईचारे का ठेका हम हिंदुओं ने सिर्फ नहीं उठाया है, सेकुलरता का ठेका हम हिंदुओं ने सिर्फ नहीं उठाया है कि हम ही टोपी और तिलक को बढ़ावा दे और हम ही टोपी को एक्सेप्ट करें। अगर आप तिलक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अगर आप अपने मस्तक पे तिलक नहीं लगा सकते तो हम भी टोपी धारण नहीं करेंगे, समझ गए? और भाई चुल्हे में गया ऐसा सेकुलरता, ठीक है, चुल्हे में तो भाई हमारे लिए साफ कहना है, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। और जो सेकुलर लोग जो हमें ज्ञान चोटते हैं, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई तिलक टोपी ये सब, तो सुन लो बे एक बात, जो अपनी घर की पहली रोटी गाय को खिलाने वाला और अपने त्योहारों में गाय काट के खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकते, समझ गए? ये तुम्हारी गलत सोच है। तुम भले सेकुलर हो, तुम सोच सकते हो, लेकिन हम कट्टरवादी हैं, हमारी आंखें खुली है, हमारे आंखों में सेकुलरता का पट्टी नहीं बंधा कि हम सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है? जो हमारे भारत की दशा आज हुई है वो इन सिर्फ मुगलों के हाथों में हुई है। आज हमारे कई मंदिरें टूटे हैं, उनके ऊपर मस्जिदों का निर्माण हुआ है, हम सब देखे हैं और हम सब देख रहे हैं। सेकुलर हिंदुओं से
ठीक है, आप लड़ नहीं सकते कोई बात नहीं, लिख सकते, लिख नहीं सकते तो जो लड़ रहा है अपने धर्म के लिए उसके साथ खड़े हो सकते हो, उसका समर्थन कर सकते हो, ठीक है, वरना वो दिन दूर नहीं कि आपको मजबूरन धर्म परिवर्तन करना पड़े। कश्मीर के पंडितों का इतिहास आप सबको पता है कि क्या हुआ था, हमारे पंडित भाइयों के साथ कितनी जाति की गई थी मुगलों के द्वारा उनकी बहु बेटियों के साथ, ठीक है, तो वो हाल आपका ना हो, इसलिए समय रहते सच्चाई देखो और अपने धर्म के लिए लड़ना सीखो। क्योंकि मैंने अक्सर अपनी वीडियो में यही देखा है कि 50% हिंदू ऐसे हैं ना जो अपने धर्म पे विरोध जताते हैं, अपने धर्म पे ही सवाल करते हैं, या तो वो खुद चाहते हैं कि भाई वो इस्लाम मतलब एक्सेप्ट करे, ठीक है। इन्हीं सेकुलरता की वजह से कई आज कट्टर हिंदू मारे जा रहे हैं। आज हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कई प्रकार के हिंदुओं के साथ शोषण हो रहे हैं। बंगाल देश की जो व्यवस्था है उसका जिम्मेदार भी ये सेकुलरता ही है, ठीक है, समझ गए। अरे भाई समय बहुत बीत चुका है, अब तो तुम्हें जागना होगा, अपने धर्म के लिए लड़ना होगा, लड़ नहीं सकते तो खड़ा होना होगा, समर्थन दिखाना होगा, समझ गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि हम इन्हें जगाते जगाते कहीं हम ना सो जाए, हम तो हमारे तक बात आएगी भाई हम तो कट्टरवादी, हम अपने धर्म के लिए लड़ लेंगे, लेकिन बात अगर तुम्हारी आई, तुम्हारे घर वालों की आई तो तुम्हारा साथ कौन देगा, क्योंकि तुम तो सेकुलर हो ना, उस वक्त तो कट्टरवादी भी तुम्हारे साथ खड़े नहीं रहेंगे।